पे आज एक इंटरेक्टिव सेशन फिर से चालू हो रहा है। चैप्टर नंबर 1, नो मैटर अराउंड अस। इस चैप्टर को किसके लिए काम का है ये? तो ये है हमारे 9th के स्टूडेंट्स, 10th के स्टूडेंट्स और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और जो हायर क्लासेस हैं उनके बच्चे भी इससे सीख सकते हैं कि इसे रेफरेंस में कैसे काम में लेना है। काफ़ी कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होते हैं जो आगे तक जाते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स को पार्ट्स में बांटा है, क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे भी और आपकी तरफ से मैं ही इंटरेक्शन जो होता है वो भी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऑनलाइन में इंटरेक्शन की ही कमी रहती है। तो मैं क्वेश्चनिंग भी आपको अपनी तरफ से करके बताऊंगा, क्लियर करूंगा मैटर। पार्ट 1 है ताकि ज़्यादा लंबा सेशन ना हो, इसलिए पार्ट्स में बांटा है इसको। बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स, पहले मैटर देख लेते हैं। मैटर क्या होता है? तो हमारे आसपास जो भी मौजूद है, जिसमें भी मास एग्जिस्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों की हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैटर की बात करते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्टडी करने के लिए चीज़ की एग्जिस्टेंस का पता होना चाहिए, चीज़ किस तरह से किस फॉर्म में मौजूद है, और इसी को हम स्टेट कहते हैं कि मैटर किस किस स्टेट में हमारे आसपास मौजूद है। तो जैसे एक जनरली ये कहा जाता है कि इंसान की भी स्टेट होती हैं, लाइक इंसान, जवान, बूढ़ा, बचपन, ये सब है इंसानों के लिए। लेकिन मैटर को हम साइंस में जब पढ़ते हैं तो मैटर हमारे आसपास किस फॉर्म में मौजूद है उसको समझने के लिए हमने इसे बेसिकली 3 फॉर्म में बांटा है: सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड फॉर्म में कौन है, लिक्विड फॉर्म में कौन है, गैसियस फॉर्म में कौन है, और क्या एक ही इन तीनों फॉर्म में मिल सकता है? बिल्कुल, सब कुछ पॉसिबल है। इस सब को हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मैटर की सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस, उपस्थिति की। सॉलिड फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें क्या क्या खासियत, क्या क्या फीचर्स होंगे? डेफिनेट शेप। एग्जाम्पल ले रखा है पहले, एक आइस क्यूब है यहाँ पे आपके सामने। इस आइस क्यूब में बात करते हैं कि डेफिनेट शेप है इसकी, बिल्कुल है। इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, इसकी बाउंड्रीज हैं। अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के अकॉर्डिंग ये शेप बदलने की कोशिश भी करता है। अब ये शेप नहीं बदलेगा तो क्या करेगा? लास्ट में ये टूट जाएगा। तो इसे हम रिजिड, हार्ड, इस तरह के शब्दों से पहचानते हैं कि सॉलिड है ये। अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे ये चेंज होने से रोकता है अपने आप को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ये चेंज ही नहीं होता है। अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक शीट या कोई धातु या कोई मेटल होगा वो भी कंप्रेस होता है। जैसे अगर आप हथौड़े से जोड़ देंगे किसी धातु की शीट में तो उस पर निशान पड़ जाते हैं, वो पतला हो जाता है। और हमारे जो लोहार होते हैं वो पीट के ही चीज़ों को, हमारे जो होम इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाते हैं। तो मतलब पीटने से शेप तो चेंज होती है। लेकिन यहाँ हम एक जनरल कंपैरेटिव बात कर रहे हैं। कंपैरिजन किससे? यहाँ कंप्लीटली कंपैरिजन हमेशा चलेगा लिक्विड और गैस स्टेज से सॉलिड का। तो ये आइस क्यूब है। आइस क्यूब को हम सॉलिड क्यूब बोल रहे हैं क्योंकि इसका एक फिक्स वॉल्यूम है, एक फिक्स शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, और ये अपना शेप मेंटेन करता है फोर्स लगाने पे भी, और दबाव डालने पे ये अपनी शेप नहीं बदलता है। इसे रिजिड और हार्ड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने माउंटेन, स्पॉन्ज और डायमंड। स्पॉन्ज में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप चेंज करता है उस टाइम, लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो स्पॉन्ज या रबड़ वो अपनी शेप वापस गेन कर लेते हैं। बात करते हैं लिक्विड की। अब लिक्विड में देखते हैं कि लिक्विड में क्या क्या प्रॉपर्टी मौजूद है। क्या ये भी सॉलिड की तरह ही कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करता है या अलग है? तो पहली बात तो इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर आप जिस बर्तन में डालोगे उसकी शेप ले लेगा। और तो मतलब इसकी शेप क्या है? कंटेनर की शेप। बिल्कुल, यहाँ जो ग्लास ऑफ वाटर है तो इसमें जो ग्लास की शेप है यही हम वाटर की शेप मान के चल रहे हैं। अगर इसी को हम किसी टब में रखते हैं तो टब की शेप ले लेगा ये वाटर। अब वॉल्यूम की बात करें तो ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, तो इसका एक वॉल्यूम होगा। तो यानी इसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। लिक्विड
फ्लो करते हैं, लिक्विड फ्लो करता है, बिल्कुल जो नदियाँ हैं वो बहती हैं माउंटेन्स से ग्राउंड पे, ग्राउंड से जो सीज होते हैं, समुद्र होते हैं, उनमें बहती हैं। लिक्विड जो होते हैं उनको अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो अपनी शेप इजीली चेंज कर लेंगे। जैसे ये तो कांच में है, अगर कोई पॉलिथीन में रखा हुआ होता है वाटर, अगर उसे फोर्स लगाते तो क्या करता, अपनी शेप चेंज कर लेता। तो यानी कि ये रिजिड नहीं है, ये इजीली प्रेस करने पे अपनी जगह से हटके वहाँ से शेप बदल लेते हैं। लिक्विड में एक और चीज़, ये लास्ट पॉइंट देखिए, सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी डिफ्यूज इन लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड दोनों लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको माइक्रो लेवल पे समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, ये हमारा सॉलिड था पिछला वाला केस, जिसमें एक फिक्स शेप होती है, पास पास होते हैं पार्टिकल, ये सॉलिड है। लेकिन लिक्विड में क्या है, इसके कंपैरिजन में जो पार्टिकल है वो थोड़े दूर हैं और मूव करने के लिए फ्री हैं, और लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं इनकी कोई फिक्स शेप है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड में। डिफ्यूज का मतलब क्या है, जैसे ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें आप थोड़ा सा शुगर डालिए और इसे चम्मच से हिलाइए। चम्मच से हिलाने पे थोड़ी देर में शुगर गायब हो जाती है, तो मतलब वो इसमें डिफ्यूज़ हो चुकी है, यानी इसके पार्टिकल के अंदर शुगर के पार्टिकल सेट हो गए। इसी को हम डिफ्यूज़न कह रहे थे। तो शुगर कैसी है, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड जाके लिक्विड में डिफ्यूज़ हो गई, तो यानी कि सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूज़ पॉसिबल है। अब हमने एक हनी लिया, एक चम्मच, और हनी को इसमें डाल के फिर मिक्स कर दिया, तो हनी भी इसमें मिक्स हो गई। तो मतलब क्या है, लिक्विड में लिक्विड भी डिफ्यूज़ हो पा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल की। तो लिक्विड में मरकरी, वाटर, ड्यू। मरकरी क्या है, लिक्विड है, बिल्कुल है लिक्विड मरकरी भी। वाटर का हम एग्जाम्पल कर ही रहे हैं। ड्यू सब जानते हैं, फिर भी कोई नहीं जानता हो तो मैं बता देता हूँ। ड्यू होता है जो सर्दियों में बारिश, ओस की बूंदें जो होती हैं पत्तियों पे जम जाती हैं, पत्तियों पे तैरती हैं, लुढ़कती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ड्यू। ठीक है, तो ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म है। ड्यू कैसे बनती है, तो जो मॉइस्चर होता है वही लिक्विड फॉर्म ले लेता है टेम्परेचर के चेंज के अकॉर्डिंग, तो वो पत्तियों पे हमें दिखाई देता है। बात करते हैं, ये सब हम ही जो लिक्विड फॉर्म, इनका आपस में इंटरचेंज हम पढ़ेंगे आगे। बात कर रहे थे गैसियस फॉर्म की। गैसियस फॉर्म क्या होता है, इसका भी पहले एक बार डायग्राम देख लो। ये रहे गैसियस फॉर्म, काफ़ी दूर दूर है इसके पार्टिकल। एग्जाम्पल में हमने लिया है जैसे एक ये बॉइलिंग वाटर है, तो इसके ऊपर जो, अब देखिए इसमें वाटर की ही तीनों फेजेस मिल गए, हमें तीनों स्टेट मिल गई। वाटर अभी यहाँ पे कैसा है, आइस फॉर्म में, यहाँ पे है कैसा, लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे देखिए स्टीम बन रहा है, यानी गैस फॉर्म में जा रहा है। तो अब गैस की बात करते हैं। इसके मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली मोर फ्री टू मूव। इसके मॉलिक्यूल ईजिली मूव करते हैं, किनके कंपैरिजन में, इस सॉलिड में तो मूव ही नहीं करते, लिक्विड में थोड़े फ्री होते हैं और गैस में कंप्लीटली फ्री हैं। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती बिल्कुल, और कैन बी कंप्रेस्ड। अच्छा, इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर में जो LPG सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उसमें कितनी सारी गैस होती है कि वो हमारे काफ़ी दिन तक उससे खाना बन जाता है। अगर आप वही कंपैरिजन करो कि एक लकड़ी को लेके आओ, उतनी लकड़ी को जलाओ, तो आपका 1 दिन या 2 दिन का काम चलेगा, जो पहले कभी होता था। और गैस की बात करें तो उसमें इतनी गैस कंप्रेस करके डाली जाती है कि आप काफ़ी दिन तक उससे खाना बना पाते हो। ऐसे ही अगर हम बात करें जो गुब्बारे वाला आता है, जो गैस जिसमें हाइड्रोजन गैस रहती है, उसको गुब्बारे भर देता है, तो गुब्बारे उड़ते रहते हैं। कितने ही, एक सिलेंडर से कितने ही गुब्बारे भर के भेज देता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो एक तरह से इसमें ये मैंने ऐड किया है कि कंप्रेस करने से इजी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। मतलब आप काफ़ी सारी गैस को एक छोटे से किसी बर्तन में, वेसल में भर के और ले आ सकते हो, ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है। लिक्विड और गैस दोनों ही गैस में डिफ्यूज हो सकती हैं। आज हम देखते हैं, अब ये गैस है, इसमें हम लिक्विड को डिफ्यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड डिफ्यूज़ करना चाहते हैं तो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं LPG सिलेंडर को। तो मतलब इसमें क्या रहता है कि आप
किसी लिक्विड को गैस में मिला सकते हो। एग्जाम्पल है इसका, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। लाइक जैसे अपने पास स्प्रे होता है, बॉडी स्प्रे। बॉडी स्प्रे में क्या रहता है, गैस के अंदर लिक्विड ड्रॉपलेट्स रहती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो पाता है उस, या फिर आपका शेविंग फोम होता है, उसमें लिक्विड जो है वो गैस के साथ रहता है। तो क्या होता है, गैस आप पुश करते हो तो गैस उस लिक्विड को बाहर लाने में हेल्प करती है। गैस में गैस तो इजीली गैस में हम एक गैस में दूसरी गैस मिली जाती है। हमारा जो पूरा हमारे एनवायरनमेंट में हम सांस ले रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब मिक्स है। कहीं गैस में गैस का डिफ्यूजन होता है और लिक्विड भी गैस में डिफ्यूज हो सकती है। आगे चलते हैं तो इसके एग्जांपल लेते हैं। स्टीम तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है, वाटर का ही फॉर्म है, गैसेस फॉर्म है। बात करते हैं ऑर्गन गैस है। ऑर्गन गैस कहाँ होती है, जस्ट फॉर नॉलेज, ये पुराने जो बल्ब होते थे उनमें ऑर्गन गैस भरी होती थी, नोबल गैस होती है, ये रिएक्शन नहीं करती इसलिए भरते हैं इसको। हाइड्रोजन बैलून में बताया मैंने आपको यूज़ होता है, लाइट वेट गैस होती है, अपने एनवायरनमेंट में ऊंचाई पे मिलती है। नाइट्रोजन गैस ये रेसिंग टायर्स वाले कारों में होती है। तो ये क्या है, काफ़ी ठंडी रहती है, टेम्परेचर को नीचे बना के रखती है, मतलब कम रखती है, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करती है। क्लोरीन गैस हमारे वाटर जो आता है, होम सप्लाई वाटर, उसमें क्लोरीन गैस क्या करती है, उसमें अंदर जो भी कुछ नुकसान करने वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको ख़त्म करने का काम करती है, एक तरह से डिसइंफेक्टेंट होती है। बात करते हैं एग्जाम्पल, ये आप देख ही चुके हैं, सॉलिड का मॉलिक्यूल्स नियर बाई हैं और शेप में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नियर पे हैं पर शेप में नहीं है, गैसेस फुल्ली फ्री टू मूव है। तो यहाँ पे आइस इसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड का, लिक्विड का वाटर और गैस का स्टीम। डिफरेंस मैंने एक अलग से टेबल बनाई है, आप चाहे तो, वैसे मैं समझा चुका हूँ, दोबारा एक बार दिखाता रहता हूँ। शेप तो सॉलिड की सिर्फ फिक्स होती है, वॉल्यूम सॉलिड लिक्विड दोनों का फिक्स होता है। पार्टिकल मूवमेंट यानी जो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के मोर फ्री होते हैं। डिफ्यूज़न बता ही दिया आपको कि सॉलिड लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड गैस का गैस में इजीली हो पाता है। कंप्रेसिबिलिटी, अब सॉलिड को हम यहाँ पे गैस के कंपैरिजन में इनकम्प्रेसिबल मान के चल रहे हैं, मतलब आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे आपके पास कोई कुछ भी एक सॉलिड ले लो, लाइक आपका मोबाइल सॉलिड है, आप उसे कंप्रेस करना चाहो तो इजीली कंप्रेस नहीं होता, तोड़ना चाहो तो सब कुछ टूटता है। लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, ये मैं आपको समझाने के लिए वीडियो है मेरे पास। जैसे देखें आप, जैसे ये एक इंजेक्शन वाली क्रेन, मैं शुरू देता हूँ। ये इंजेक्शन में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। इसको जब आप इंजेक्शन को पुश करते हो तो ये लिक्विड सीधे जाता है कहाँ पे, इसको पुश करता है, इस बड़े वाले इंजेक्शन को, और इस इंजेक्शन से जो भी जुड़ा होता है वो आगे की तरफ पुश होता है, नीडल वो आगे की तरफ पुश होगी और इसको मूवमेंट दे देगी। तो मतलब कि अगर इसमें कंप्रेस हो जाता है, यानी अगर ये कंप्रेस हो जाता है, इसके पार्टिकल पास आ जाते, तो यानी आगे कोई मूवमेंट जाता ही नहीं, पर इसके पार्टिकल पास हैं पहले से ही, और जैसे ही आप उसको पुश करोगे तो वो एज इट इज़ पूरा का पूरा फोर्स यहाँ से लेके और आगे बाईपास कर देंगे किसको, इस सॉलिड पे जो आपने फोर्स लगाया वो आगे इस सॉलिड यानी नीडल पे पहुँच जाएगा और ये मूवमेंट हो जाएगी। तो एक बार इसको वीडियो को देखते हैं कि हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे मूवमेंट किस तरह से मिल रही है। एंड पे, उस एंड पे आपने फोर्स लगाया, लिक्विड एक क्या बन गया, सिर्फ कन्वेनर, एक सोर्स बन गया फोर्स को यहाँ से वहाँ ले जाने का, ठीक है। तो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है इस तरह से, उन्हें आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पे वो आगे गए और अपना फोर्स उन्होंने इसको दे दिया और ये मूवमेंट हो गया। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फिर बात करते हैं गैस। क्या गैस कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल है, कोई बताएगा? तो चलिए मैं आपकी तरफ से बताता हूँ कि गैस कैसी है, कंप्रेसिबल है। कैसे बता सकते हैं, ये देखिए, ये कंप्रेशर है। गैस कहाँ, आप लोग डेली यूज़ में अगर साइकिल चलाते हो, गुड फॉर हेल्थ, तो उसमें हम एक साइकिल वाले के पास जाते हैं, वो एक कंप्रेसर चलाता है, कंप्रेसर चला के और उससे हमें टायर में हवा भर देता है, तो कंप्रेस्ड एयर होती है। तो कंप्रेस्ड एयर कैसे मिलती है, तो ये देखिए, ये एक हमारे पास एक कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर में ये दिख रहा है आपको, पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है,
और यहाँ से फ्रेश एयर आ रही है और जो ब्लू कलर में, और इस एयर को पिस्टन कंप्रेस करता है। जैसे ही पिस्टन कंप्रेस होती है एक लेवल तक और तुरंत उसे फिर बाहर भेज दिया जाता है। तो इसे हमने रेड से दिखाया है, ये फ्रेश एयर ब्लू से, रेड से कंप्रेस्ड एयर। और ये आगे जाके फिर जहाँ भी इसका यूज़ करना हो, कंप्रेस्ड एयर बहुत जगह काम आती है, आपके फ्रिज में, एसी में, टायर में जो हवा भरी जाती है वहाँ काम आती है। कंप्रेस्ड एयर काफ़ी, जैसे आपके रोड की कटिंग में भी काम आती है, काफ़ी जगह काम आती है। इट हैज़ वेरी मच पावर। ओके, तो बात करते हैं आगे। हमारे पास रिजिडिटी आती है। रिजिडिटी वही है कि आप फोर्स लगा रहे हो, वो चीज़ उसको अपोज कर रही है, उस फोर्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं कर रही। मूवमेंट नहीं करेगी तो क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, टूट जाएगी। जैसे लाइक आपकी पेंसिल नीडल है, आप उसको फोर्स लगा रहे हो, फोर्स करने पे क्या अपनी शेप थोड़ा चेंज कर रही है, वो टूट जा रही है, तो ये रिजिडिटी है। अब आते हैं लिक्विड का, ये वीडियो आप देख चुके हैं, गैस का वीडियो देख चुके हैं। बात करते हैं मेजरमेंट क्वांटिटी। अच्छा, ये हमारे लिए इस स्टेज के लिए भी और अगले के लिए आपके काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि अब हम आगे बात करेंगे कि इन पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रेशर का, टेम्परेचर का। तो वो सब पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले इनकी यूनिट पता होनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी इसको याद कर लें। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्वांटिटी हमारी टेम्परेचर सब जानते हैं, टेम्परेचर मेज़र करते हैं ना, बुखार होता है तो थर्मामीटर से मेज़र करते हैं टेम्परेचर। तो ये इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन, जो मेज़रमेंट करते हैं, और केल्विन हम लेके चलते हैं। लेंथ की मेज़रमेंट यूनिट होती है मीटर, मास की मेज़रमेंट यूनिट है किलोग्राम, वेट की न्यूटन है, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, और डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर पास्कल में हम मेज़र करते हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा है लेकिन अभी समझने में टाइम है। जैसे कंप्रेसिबिलिटी में सारा कुछ प्रेशर का ही था, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि हाँ, तो आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, जस्ट आप थोड़ा सा टाइम दो। और